आगाज करें। इलेक्शन कमीशन ने 15 सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक महफूज फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने 13 जमातों को डी लिस्ट कर दिया है, जबकि 2 को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी। 2 सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी। डी लिस्ट होने वाली जमातों में आल पाकिस्तान माइनॉरिटी अलायंस, आल पाकिस्तान तहरीक, अवामी पार्टी पाकिस्तान, बहावलपुर नेशनल अवामी पार्टी का नाम शामिल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जना को इंतखाबी निशान मिल गया। जमीयत उलमा इस्लाम नूरानी को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। यहाँ पर आपको अपडेट करें। इलेक्शन कमीशन ने 15 सियासी जमातों की इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक महफूज फैसला सुना दिया है। 2 जमातों का इंतखाब किया गया है, उन्हें इलेक्शन के लिए निशानात भी अलॉट कर दिए गए हैं। यहाँ आपको बताएंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग जुनाह को इंतखाबी निशान मिल गया है। जमीयत उलमा इस्लाम नूरानी को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई है, जबकि 13 जमातों को डी लिस्ट कर दिया गया है। और यहाँ आपको बताएंगे डी लिस्ट होने वाली जमातों में आल पाकिस्तान माइनॉरिटी अलायंस शामिल हैं। एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब हमारे साथ इस पर मौजूद हैं। सर बताइएगा इस पर क्या तफसीलात हैं? जो आया है सामने, क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन और पार्टियों का डी लिस्ट करना अवाम में काफ़ी ज़ेर बहस है, तो इस मौके पर इलेक्शन कमीशन ने एक वो फैसला जो महफूज किया हुआ था उसे सुना दिया है। ये भी 15 सियासी पार्टियां हैं जिनके हवाले से, जिनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो ज़ेर बहस थी और उनको चैलेंज किया गया था, और इलेक्शन कमीशन को खुद भी इत्मीनान नहीं था कि उन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन जो है वो करवाए हैं या करवाए हैं तो मेयार के मुताबिक करवाए हैं। तो ये महफूज फैसला था जो इलेक्शन कमीशन ने सुना दिया, और इसमें 13 सियासी जमातों को डी लिस्ट कर दिया है। 2 को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी है। जिन 2 को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग जना है, और इसके साथ साथ दूसरी पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम नूरानी ग्रुप है। इन 2 पार्टियों को सिंबल भी अलाट किए जा रहे हैं, और उनके कैंडिडेट जो है जो मौजूदा इलेक्शन है उसमें अपने सिंबल पर, अपने इंतखाबी निशानात पर जो है इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। जबकि 13 सियासी जमातों को डी लिस्ट कर दिया गया है। डी लिस्ट करने से मुराद ये हो गया कि उन 13 सियासी जमातों को अब बतौर सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होगी। उनके जो कैंडिडेट होंगे, जो क्लेम कर रहे हैं कि वो उसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, अब वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ सकेंगे। उनको सियासी जमात का सिंबल अलाट नहीं किया जाएगा। इन 13 सियासी जमातों में 2 अहम पार्टियां, एक सुन्नी तहरीक और निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी भी शामिल है। इसके अलावा भी पार्टियां शामिल हैं जी। तो ये 13 सियासी जमातों को अब डी लिस्ट कर दिया गया है। मुराद ये है कि वो अब इलेक्शन कमीशन के कागजात में बतौर सियासी जमात मौजूद नहीं है, उनकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गई है। अब ये मामला जो है इसको ज़रा गौर से देखा जाए तो ऐसे है कि सियासी जमातें अपने रजिस्ट्रेशन अपना इंदराज करवाती हैं इलेक्शन कमीशन के पास, और इलेक्शन कमीशन के सारे ज़ाब्ते पूरे करने की पाबंद होती हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर सियासी जमात रजिस्टर्ड करवाना निस्बतन आसान काम है। यही वजह है कि बड़ी तादाद में इलेक्शन कमीशन के पास जो है सियासी जमातें रजिस्टर्ड होती हैं। जो भी सियासी कारकुन चाहता है वो अपने इर्द गिर्द 20-25 लोग इकट्ठे करता है कारकुन, और फिर जो ज़ाब्ता है उसको पूरा करके अपनी सियासी जमात रजिस्टर्ड करवा लेता है। 100 के करीब उसने शनाख्ती कार्ड देने होते हैं और वो अपनी सियासी जमात रजिस्टर्ड करवा लेता है। तो सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन करवाना आसान काम है। उसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकती हैं कि हमारे पास इलेक्शन कमीशन में 175 सियासी जमातें रजिस्टर्ड हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में सियासी जमातें रजिस्टर्ड हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने एक ज़ाब्ता बनाया हुआ है कि इन सारी सियासी जमातों को हिदायत की है कि वो अपने सालाना गोशवारे जमा करवाएंगे, अपने अखराजात, अपना सेक्रेटेरिएट, साथ साथ जो है अपने इंटर पार्टी इलेक्शन भी करवाएंगे, पार्टी के अंदर इंतखाबात करवाएंगे, तब वो क्लेम कर सकेंगे कि मुल्क में भी जमहूरियत हो और मुल्क के अंदर भी इंतखाबात हों। लेकिन बहुत सारी सियासी जमातें जो है वो इस बारे में कोताही करती हैं, और हमने देखा कि माजी करीब में भी और माजी बईद में भी सियासी जमातों ने अपने इंटर पार्टी इलेक्शन जो है सही अंदाज से नहीं करवाए। तो उस पर जो है इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी सख्त नोटिस लिया है इस मरतबा, और उन सारी सियासी जमातों को पहले वार्न किया गया, उनको बताया गया कि आपके जो इंटर पार्टी इलेक्शन है वो ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं है और मेयार पर पूरे नहीं उतरते, या कुछ ऐसी सियासी जमातें हैं जिन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए ही नहीं है, तो उन्हें कहा गया। लेकिन फिर भी वो अगर अपनी कोताही और कमी पूरी नहीं कर सके, तो अब ये फैसला जो है इस मरहले पर आकर इलेक्शन कमीशन ने फैसला ये सुनाया है। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला महफूज कर लिया था 15 सियासी जमातों के मुस्तकबिल के हवाले से। तो अब ये फैसला सामने आ गया है जिसमें 13 सियासी जमातों को डी लिस्ट कर दिया गया है, डी नोटिफाई कर दिया गया है, और 2 सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लड़ने की इजाज़त लेने की इजाज़त दे दी गई है। अब आप ये देखें जी। अमजद बुखारी साहब आप हमारे साथ ही रहेगा। इसी पर ब्यूरो चीफ रजा मलिक ने भी हमें ज्वाइन किया है, शामिल है, गुफ्तगू करेंगे। आप बताइएगा आपका इस हवाले से क्या कहना है?
कमीशन की तरफ से जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर जो है वो 15 पार्टियों के हवाले से जो है वो फैसला सामने आया है, जिसमें भावलपुर की भी एक पार्टी जो है उसको शामिल किया गया है। अवामी पार्टी पाकिस्तान को भी डिलिस्ट किया गया है। भावलपुर नेशनल अवामी पार्टी को भी जो है भावलपुर से पार्टी का ताल्लुक है, तो उस पार्टी को भी जो है इस इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से जो एक फैसला सामने आया उस हवाले से इसको भी जो है वो डिलिस्ट किया गया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से सिर्फ 2 सियासी जमातों को जो है वो इजाजत दी गई है इंतखाबात में हिस्सा लेने के हवाले से, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम नौरानी को इलेक्शन लड़ने की दी गई। इसी तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिन्ना को भी जो है वो इलेक्शन के हवाले से जो है इजाजत दी गई है। इनके जो उम्मीदवार होंगे उनको इंतखाबी निशानात जो है वो लाद के देंगे, जबकि जो बाकी सियासी पार्टियां हैं उनका आज जो है इंतखाबी निशान खत्म कर दिया गया है और उनके उम्मीदवार जो अगर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे होंगे तो आज़ाद नशिस्तों पर जो है वो इसमें हिस्सा लेंगे। सूरत हाल जो है वो मैदान मुकम्मल तौर पर इंतखाबी मैदान जो है वो सजा हुआ है, उम्मीदवार जो है आपस में मद्दे मुकाबिल है, भरपूर तरीके से सियासी जोड़ तोड़ का जो है वो आगाज हुआ है। बड़ी बड़ी जो सियासी पार्टियां हैं उन्होंने अपने उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतार दिए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी जो है अपने उम्मीदवारों के जो है बाकायदे तौर पर उनका ऐलान किया गया है। इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी जो है उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। इनके उम्मीदवारों की तरफ से जो हल्के में भरपूर तरीके से सियासी जोड़ तोड़ का जो है वो सिलसिला जारी है। 165 यजमान में जो सूरत हाल है, भरपूर तरीके से जो सियासी अकाबरीन है वो आपस में जो है वो जोड़ तोड़ जो है वो आजमा रहे हैं। तो वलीदा चीमा है, तारिक बशीर चीमा है, सऊद मजीद, खालिद जज्जा, साद मजीद, भरपूर तरीके से जो है वो सियासी मैदान वहां पे सजा हुआ है। इसी तरीके से बात करें हम N166 की तो नून लीग के समीउल हसन गिलानी मुकाबले पे होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अली हसन गिलानी के, और इसी तरीके से आजाद उम्मीदवार नवाब बहावल खान भी जो है वो मद्दे मुकाबिल होंगे। भरपूर तरीके से जो है सियासी मैदान सजने जा रहा है। इसी तरीके से N167 की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शाहरुख मलिक जो है और उनके साथ साथ रहेगा। बुखारी साहब, आप बताइएगा कि कागजात नामजदगी वापस लेने का जो मरहला है 4 घंटे की तौसीह कर दी गई है, बताइएगा कि इन उम्मीदवारों ने कागजात अपने वापस लिए हैं या लेने हैं, मजीद क्या मामला है इस पर? ये है कि इस वक्त जो है कागजात नामजदगी वापस लिए जा रहे हैं और ये प्रोसेस शाम तक जारी रहना था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसके औकात में थोड़ी सी तोसी की है और 9 बजे तक कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। ये हतमी मरहला है। इस वक्त जो है कल तक जो है सारे उम्मीदवार हमारे सामने आ जाएंगे और उनको इंतखाबी निशानात भी अलाट हो जाएंगे, पता लग जाएगा कि कौन सा उम्मीदवार किस पार्टी की तरफ से जो है मैदान में मौजूद है। इस वक्त इंतखाबी जो सरगर्मियां हैं, गहमा गहमी है, उसमें बड़ी तेज़ी आ चुकी है और सियासी जमातें जो है वो अपने उम्मीदवारों को तकरीबन हतमी शक्ल दे चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला अभी अदालत में ज़ेर समाअत है, लेकिन उन्होंने भी अपने उम्मीदवारों को हतमी शक्ल दे दी है, उनका ऐलान करना बाकी है, जबकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बेशतर हलकों में अपने उम्मीदवारों को फाइनल कर चुकी हैं और कई हलकों में उन्होंने ऐलान भी कर दिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी भी आज मुल्तान पहुंच रहे हैं। कल उन्होंने जलसे से खिताब करना है, तो उनके यहाँ आमद से और जलसे से खिताब के बाद जो है यहाँ बाज़ाब्ता जो है इलेक्शन की गहमा गहमी का आगाज़ हो जाएगा और एक सियासी हलचल जो है हमें देखने को मिलेगी। इसके बाद मुस्लिम लीग नून भी जनूब पंजाब भर के जलसों का प्लान कर रही है और बिलावल भुट्टो जरदारी के भी जनूब पंजाब भर में जलसे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसले के बाद उनके उम्मीदवार भी सामने आ जाएंगे कि क्या वो पार्टी के टिकट पर उम्मीदवार हैं या आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मौजूद हैं, लेकिन सियासी गहमा गहमी अरूज पर है। 9 बजे तक जो है वो वक्त है, आप अपने जो उम्मीदवार कागजात वापस लेना चाहते हैं वो वापस ले सकते हैं। उम्मीदवार कागज़ वापस ले रहे हैं, लेकिन ये सारे वो उम्मीदवार हैं जो सेटलमेंट के साथ कागजात वापस ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक पार्टी से एक से ज़ायद उम्मीदवार जो है वहाँ पर मौजूद हैं तो सियासी जमात कोशिश कर रही है कि अपने ही मद्दे मुकाबिल अपनी ही पार्टी के ऐसे उम्मीदवारों को बिठा दिया जाए जो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये उनके कागजात वापस कराने की कोशिश की जा रही है। फिर ऐसे धड़ेबंदी हो रही है कि कुछ ग्रुपों को अपने साथ शामिल कराने की कोशिश की जा रही है। अगर किसी ग्रुप को शामिल करा लिया जाता है तो फिर उस ग्रुप के उम्मीदवार को जो है विथड्रॉ करा लिया जाता है और कुछ को सियासी पार्टियां खुद कह रही हैं कि वो अपने कागज़ जो है विथड्रॉ कर लें, क्योंकि
सिंबल अलाटमेंट का जो मरहला है वो आगे करीब है और बहुत सारा होमवर्क जो है सियासी जमातों ने कर लिया है और उसके बाद अब सिर्फ जो है वो ऐलानात का मरहला है और काफ़ी सारे उम्मीदवारों को ये अंदाज़ा हो चुका है कि वो जो है उनको टिकट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। जिनको अंदाज़ा नहीं है उनको भी सूरत हाल का यकीनन अदराक है कि क्या हालात बनने जा रहे हैं और टिकट में और पार्टी में वो कहाँ खड़े होंगे। तो ये आज जो है 9 बजे तक ये मरहला होगा, जिसके बाद जो है वो कम से कम उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त सामने आ जाएगी। उसके बाद जो है उम्मीदवार अपने कागज़ वापस नहीं ले सकेगा, तो इसलिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त सामने आ जाएगी और फिर अगले मरहले में उनकी सिंबल की अलाटमेंट हो जाएगी, तो वो सिंबल के साथ सामने आ जाएगी और फिर उम्मीदवार सारा फोकस जो है अपनी इलेक्शन मुहिम पर करेंगे, इंतखाबी मुहिम पर करेंगे और उसके लिए वो जो अपने पोस्टर्स हैं या अपने बैनर्स हैं उनमें अपने नाम, अपने जो है तस्वीर के साथ साथ अपना इंतखाबी निशान भी साथ लगाएंगे और वो तशहीरी मुहिम जो है वो एक नया रुख अख्तियार कर लेगी। इस वक्त जो है यहाँ पर अगर जनूब पंजाब की हम बात करें तो काफ़ी सारे बड़े नाम जो है सियासी मैदान में मौजूद हैं और एक अच्छे मुकाबले की तवक्को की जा रही है पूरे जनूब पंजाब भर में। अगर हम मुल्तान में देखें तो साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी खुद मैदान में मौजूद हैं, साबिक वज़ीर जो है जहांगीर खान तरीन वो मैदान में मौजूद हैं, जावेद हाशमी मैदान में मौजूद हैं, मलिक आमिर डोगर मैदान में मौजूद हैं, साबिक वज़ीर सैयद जावेद अली शाह मैदान में मौजूद हैं। तो यहाँ पर बड़ा अच्छा तगड़ा मुकाबला जो है वो मुतवक्को है। बहावलपुर में अगर हम देखें तो वहाँ पर जो बहुत सारे अहम सऊद मजीद जो है बड़े उम्मीदवार के तौर पर वहाँ पर मौजूद हैं और अगर हम रहीम यार खान में देखें तो रहीम यार खान में भी बड़ा सख्त मुकाबला जो है वो मुतवक्को है। वहाँ पर मखदूम अहमद महमूद जो साबिक गवर्नर पंजाब हैं उनके 2 साहबजादे इलेक्शन लड़ रहे हैं। साबिक वफाकी वज़ीर हामिद सईद काज़मी वो भी मैदान में मौजूद हैं। मुजफ्फरगढ़ की सूरत हाल को देखें तो हमाद नवाज टिप्पू मैदान में मौजूद हैं, महार इरशाद सयाल मैदान में मौजूद हैं, साबिक गवर्नर गुलाम मुस्तफ़ा खर मैदान में मौजूद हैं। अगर डेरा गाजी खान में सूरत हाल को देखें तो वैस लगारी वो मैदान में मौजूद है, अब्दुल कादिर खोसा मैदान में मौजूद हैं, जरताज गुल मैदान में मौजूद हैं। तो बड़े मुकाबले की इस पूरे जनूब पंजाब जो है ऐसा लग रहा है कि सियासत का जो है वो एक महवर होगा और यहाँ से हम ये देखते हैं कि माजी में जिन सियासी जमातों ने मरकज़ में हुकूमतें बनाई हैं तो वो तब बना सकी हैं जब उन्होंने जनूब पंजाब में कामयाबी हासिल की। तो इसलिए तमाम सियासी जमातों का फोकस ये होता है कि जनूब पंजाब में कामयाबी हासिल की जाए, क्योंकि यहाँ जनूब पंजाब की तकरीबन 48 सीटें हैं कौमी असम्बली की और वो 48 सीटें जो है वो मैटर करती हैं कौमी असम्बली में फतह दिलवाने में और हुकूमत बनाने में। तो माजी में हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने भी जब हुकूमत बनाई तो उसकी तरजीह थी कि वो फोकस करे जनूब पंजाब पर और जब उन्होंने जनूब पंजाब से कामयाबी हासिल की तो जनूब पंजाब और सिंध और बाकी इलाकों की सीटें मिलाकर वो मरकज़ में कामयाबी हासिल कर सके। मुस्लिम लीग नून की भी यही सूरत हाल रही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जब हुकूमत बनाई थी तो उसने भी जनूब पंजाब भर में बड़ी कामयाबी हासिल की थी और यहाँ से कामयाबी हासिल करने के बाद जो है वो जाके हुकूमत बनाई थी। तो इस तरह जो है एक अच्छे और तगड़े मुकाबले की तवक्को है और उसके लिए इस वक्त जो है भरपूर गहमा गहमी है और आज के मरहले के बाद इंतखाबी सरगर्मियों में मजीद तेजी आ जाएगी। एडिटर रही अमजद बुखारी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आपको बता ज़ाते नामजदगी वापस लेने का आखिरी रोज साबिक वफाकी वजीर सिकंदर बॉसन समेत 3 उम्मीदवारों ने कागजात वापस ले लिए। हाजी सिकंदर बॉसन ने NA 148 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए थे। PP 221 से उम्मीदवार मोहम्मद अली खोकर ने भी कागजात वापस ले लिए हैं। यहाँ पर आपको अपडेट करने हैं, कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी रोज है। साबिक वफाकी वजीर सिकंदर बोसन समेत 3 उम्मीदवारों ने कागजात वापस ले लिए हैं। हाजी सिकंदर बोसन ने NA 148 से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। PP 221 से उम्मीदवार मोहम्मद अली खोखर ने कागजात जो हैं वो वापस ले लिए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, कागजात नामजदगी वापस लेने का आखिरी रोज है। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया महर इमरान ने। जी महर इमरान, अपडेट कीजिएगा, कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी रोज है, क्या हाल है? महर इमरान से राब्ता मुनक़ता हो चुका है, करने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त आपको बताएंगे कि कागजात नामजदगी वापस लेने का जो है वो आज आखिरी रोज है। साबिक वफाकी वजीर सिकंदर बोसन समेत 3 उम्मीदवारों ने कागजात जो हैं वो वापस ले लिए हैं। हाजी सिकंदर बोसन ने NA 148 से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, वापस ले लिए गए हैं। PP 221 से उम्मीदवार मोहम्मद अली खोखर ने कागजात वापस ले लिए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी रोज है। साबिक वफाकी वजीर सिकंदर बोसन समेत 3 उम्मीदवारों ने कागजात वापस लिए हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे एडिटर रही अमजद बुखारी, ब्यूरो चीफ रजा मलिक, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
यहाँ पर आपको बता रहे थे कि आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी रोज़ है। 4 घंटे की तौसीक कर दी गई है। 9 बजे तक जो है वो उम्मीदवार अपने कागजात वापस ले सकते हैं। कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी रोज है। साबिक वफाकी वजीर सिकंदर बॉसन समेत 3 उम्मीदवारों ने कागजात वापस ले लिए। हाजी सिकंदर बॉसन ने NA 148 से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। PP 221 से उम्मीदवार मोहम्मद अली खोखर ने कागजात वापस लिए हैं। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम खबर है, कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी रोज है। साबिक वफाकी वजीर सिकंदर बॉसन समेत 3 उम्मीदवारों ने कागजात वापस ले लिए हैं। हाजी सिकंदर बॉसन ने NA 148 से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, वापस ले लिए गए हैं। PP 221 से उम्मीदवार मोहम्मद अली खोखर ने कागजात वापस लिए हैं। अपडेट करें आपको, साबिक वफाकी वजीर सिकंदर बॉसन समेत 3 उम्मीदवारों ने कागजात वापस ले लिए हैं। कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी रोज है। मजीद 4 घंटे की तौसीक कर दी गई है। 9 बजे तक उम्मीदवार कागजात वापस ले सकते हैं, जिस पर हाजी सिकंदर बॉसन ने NA 148 से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, वापस ले लिए गए हैं। माहिर इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। माहिर, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, इस वक्त बताएं कि मजमूई तौर पर अब जो कागजात नामजदगी वापस लेने वाले उम्मीदवार हैं, इस वक्त तक उनकी तादाद 5 हो चुकी है, जिनमें बड़ा नाम है हाजी सिकंदर बॉसन का, जो कि साबिक वफाकी वजीर भी हैं, मुस्लिम लीग नून की तरफ से वो लड़ते रहे हैं और उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जो है वो वापस ले लिए हैं। जबकि PP 221 से उम्मीदवार मोहम्मद अली खोखर हैं, इन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। इनके अलावा अगर हम बात करें कागजात नामजदगी वापस लेने वाले उम्मीदवारों की, तो NA 149 से खालिद महमूद बुखारी हैं, उन्होंने भी अपने आज कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। NA 149 की बात करें तो शाहिद महमूद खान हैं, इन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। रात 9 बजे तक का टाइम दिया गया है, रिटर्निंग ने दिया है और 9 बजे तक ही रिटर्निंग अफसरान अपने दफ्तर में दफातर में मौजूद रहेंगे। जो उम्मीदवार जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए थे और अहल हो गए थे, अगर वो अपने कागजात नामजदगी वापस लेना चाहते हैं तो रात 9 बजे तक एक तहरीरी जो दरख्वास्त है नोटरी पब्लिक करवा कर वो जमा करवा कर विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस हवाले से अब तक मुल्तान में 5 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं, जो इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए हैं और 9 बजे हतमी तौर पर देखा जाएगा कि मुल्तान से कितने उम्मीदवार जो हैं वो इस इलेक्शन से विड्रॉ होते हैं। जी, माहिर इमरान हमारे साथ मौजूद है, हमें बता रहे थे कागजात नामजदगी वापस लेने का आखिरी रोज है। साबिक वफाकी वजीर सिकंदर बॉसन समेत 3 उम्मीदवारों ने कागजात वापस लिए हैं। PP 221 से उम्मीदवार मोहम्मद अली खोखर ने कागजात वापस ले लिए हैं, जबकि NA 149 से शाहिद महमूद खान ने कागजात वापस ले लिए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कागजात नामजदगी के हवाले से। साबिक वफाकी वजीर सिकंदर बॉसन समेत 3 उम्मीदवारों ने कागजात वापस ले लिए हैं। यहाँ पर आपको अपडेट करें, अहम खबर है, माहिर इमरान हमें अपडेट कर रहे थे कि अब तक 5 लोगों का नाम जो है वो सामने आ चुका है। आपको बता रहे हैं कि हाजी सिकंदर बॉसन ने NA 148 से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, उन्होंने वापस ले लिए हैं। इसी पर PP 221 से उम्मीदवार मोहम्मद अली खोखर ने भी अपने कागजात वापस ले लिए हैं। NA 149 से NA 1 से शाहिद महमूद खान ने भी कागजात वापस ले लिए हैं। NA 149 से खालिद महमूद बुखारी ने भी कागजात वापस लिए हैं। उम्मीदवार आज रात 9 बजे तक कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। अपडेट करें आपको, आज आखिरी रोज है अपने कागजात वापस लेने का। आम इंतखाबात 2024 का यह मामला है, कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी रोज है। आपको बता रहे हैं 3 उम्मीदवारों ने कागजात वापस ले लिए हैं। हाजी सिकंदर बॉसन ने NA 148 से वापस लिए हैं। PP 221 से उम्मीदवार मोहम्मद अली खोखर ने भी अपने कागजात वापस ले लिए हैं, जबकि NA 149 से शाहिद महमूद खान ने कागजात वापस लिए हैं। NA 149 से खालिद महमूद बुखारी ने भी कागजात वापस ले लिए हैं। उम्मीदवार आज रात 9 बजे तक अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। आपको आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का आखिरी रोज है। इसी पर हमें ज्वाइन किया है सैयद जुहेब बुखारी ने। जी जुहेब, अपडेट कीजिएगा, आम इंतखाबात 2024 के जो कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी रोज है, किन किन उम्मीदवारों ने कागजात ले लिए हैं? जी बिल्कुल, आम इंतखाबात की जैसे तैयारियों की हम बात कर रहे हैं तो तैयारियों का जो सिलसिला है वो जारी है। तो इलेक्शन कमीशन के जो शेड्यूल के मुताबिक जो मामला है वो भी अब आखिरी मराहिल में जो है वो दाखिल होते जो है वो नजर आ रहे हैं। आज क्योंकि 12 जनवरी और इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक आज 12 जनवरी जो है वो तक जो उम्मीदवारान हैं वो अपने अपने कागजात नामजदगी जो है वो
वापस उठा सकते हैं, जिनको पार्टी की जानिब से जो है वो टिकट जारी नहीं करेगा, या फिर जो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते तो वो आज अपने अपने कागजात में नामजदगी जो है वापस उठा सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से 4 घंटे मजीद भी जो है वो बढ़ा दिए गए। अब उम्मीदवार जो है वो रात 9 बजे तक तहरीरी दरखास्त के बाद अपने अपने कागजात नामजदगी जो है वो उठा सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने सियासी पार्टियों और उम्मीदवारों की सहूलत के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने के वक्त में भी अब इजाफा कर दिया है। तो रात 9 बजे तक कागजात नामजदगी जो है वो वापस ले सकते हैं। अगर हम बात करें कि किन किन उम्मीदवारों ने अपने अपने कागजात नामजदगी जो है वो वापस उठा लिया, क्योंकि अभी कुछ टाइम बढ़ाया है तो उम्मीदवार जो है वो वक्त वक्त से जो है वो अपने अपने रिटर्निंग अफसरान के पास जो है वो जा रहे हैं कागजात नामजदगी वापस उठाने। तो मुस्लिम लीग नून के साबिक वफाकी वजीर हाजी सिकंदर बोसन जो है वो समेत अपने 3 उम्मीदवारों ने जो है वो कागजात नामजदगी जो है वो वापस उठा लिए हैं। वाज़ेह रहे कि सिकंदर हयात बोसन जो है वो उनका ताल्लुक है NA 148 से, और NA 148 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहमद हुसैन जहीर को जो है वो टिकट दिया गया है। तो टिकट जारी होने के बाद सिकंदर बोसन ने जो है वो अहमद हुसैन जहीर की हमायत का जो है वो ऐलान किया है। इस सिलसिले में सिकंदर बोसन ने अपने साथियों के समेत जो है वो कागजात नामजदगी जो है वो वापस उठाने। इसी तरह NA जी ज़ुहैब, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए, आप हमें आगाह कर रहे थे। यहाँ पर आपको बताएं कि खैरपुर टामीवाली में तहरीक लब्बैक के उम्मीदवारों को इलेक्शन के टिकट जारी कर दिए गए हैं। NA 164 से गुलाम फरीद चद्दड़ को टिकट जारी कर दिया गया है। राना मोहम्मद अजहर PP 245 सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, खैरपुर टामीवाली में भी तहरीक लब्बैक के उम्मीदवारों को इलेक्शन के टिकट जारी। NA 164 से गुलाम फरीद चद्दड़ को टिकट जारी कर दिया। राना मोहम्मद अजहर PP 245 सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। आपको अपडेट करें, यहाँ पर खैरपुर टामीवाली से तहरीक लब्बैक के उम्मीदवारों को इलेक्शन के टिकट जारी कर दिए गए हैं। NA 164 से गुलाम फरीद चद्दड़ को टिकट जारी कर दिया गया है। राना मोहम्मद अजहर PP 245 सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। आपको अपडेट करें, खैरपुर टामीवाली तहरीक लब्बैक के उम्मीदवारों को इलेक्शन के टिकट जारी। NA 164 से गुलाम फरीद चद्दड़ को टिकट जारी कर दिया है। लोधरा में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने नज़ीर खान बलोच को टिकट जारी कर दिया है। नज़ीर खान बलोच हल्का PP 228 से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। आपको बता रहे हैं, लोधरा में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने नज़ीर खान बलोच को टिकट जारी कर दिया है। नज़ीर खान बलोच हल्का PP 228 से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, लोधरा से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने नज़ीर खान बलोच को टिकट जारी कर दिया है। नज़ीर खान बलोच हल्का PP 228 से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अपडेट करें आपको, यहाँ पर लोधरा में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने नज़ीर खान बलोच को टिकट जो है वो जारी कर दिया है। लोधरा के बाद अब आपको भक्कर की भी तफसीलात देंगे। भक्कर में कागजात नामजदगी वापस लेने का आखिरी रोज़ है। उम्मीदवार कागजात वापस लेने लगे हैं। PTI और मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों के तरफ उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, भक्कर PTI ने अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए हैं। आपको बता रहे हैं, मजीद तफसीलात जानेंगे असलम बलोच से। जी असलम, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस के बाहर। आज जो कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी रोज है, उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस ले रहे हैं। वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए गए हैं। वहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी किए गए हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से NA के 2 और PP के 5 हलकों में टिकट जारी कर दिए गए हैं। और इस तरीके से हल्का NA 91 से सनाउल्लाह खान मस्ती खेल को टिकट जारी किया गया है। PP 89 से मेहर मोहम्मद खान मस्ती खेल को टिकट जारी किया गया है। और PP 90 से इरफानुल्लाह खान नियाजी को टिकट जारी किया गया है। और PP 92 से रफीक अहमद खान नियाजी और 91 से अख्तर कासिम घल्लू एडवोकेट को टिकट जारी किया गया है। और इस तरीके से 93 से सरदार सिकंदर अहमद खान को तहरीक इंसाफ का टिकट जारी किया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से अब्दुल मजीद खान खनान खेल को हल्का NA 91 से और PP 89 से टिकट जारी किया गया है। और 90 से नजर अब्बास ख्वाबड़ को टिकट जारी किया गया है। बाकी PP के 3 और NA के 1 हल्के में टिकट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जारी नहीं किया और ओपन छोड़ा है। इस तरीके से निवानी अवामी महाज की जानिब से और तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा सईद अकबर खान निवानी और उसके भाई रशीद अकबर खान निवानी NA 91 और 92 और इस तरीके से 90 और 92 से जो है वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा JUI और
दीगर जमातों की तरफ से भी टिकट जो हैं वो जारी किए गए हैं और कल जो है वो टिकट जो है वो यहाँ पे जमा करवाए जाएंगे। अभी जो है वो टिकट उम्मीदवारों को जारी किए गए हैं। आज कागजात नामजदगी जो जमा करवाए गए थे, आज उनके कागजात वापस लेने की आज आखिरी डेट है। जो उम्मीदवार इलेक्शन हिस्सा नहीं ले रहे और वो आज कागजात वापस ले रहे हैं। जी असलम बलोच, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। आपको बता रहे हैं चिश्तिया में आम इंतखाबात की गहमा गहमी जोरों शोर से जारी है। NA 162 में कौन कौन से और कितने उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तफसीलात बताएंगे जाहिद हुसैन हाशमी। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह चिश्तिया के अंदर भी आम इंतखाबात की गहमा गहमी का सिलसिला जारी हो चुका है। इलेक्शन का जो मैदान है वो सज चुका है। तमाम जो कैंडिडेट्स हैं NA के, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद NA की जानब से जो RO ऑफिस के मैं बाहर मौजूद हूँ, RO की जानब से एक लिस्ट जारी कर दी गई है जिसमें टोटल 20 कैंडिडेट हैं जो इस इलाके हल्का NA 162 से इलेक्शन लड़ेंगे। इनमें जो मेन्स लोग हैं, जो मेन्स कैंडिडेट हैं, उनमें ज़िया लीग से इजाजुल हक है, वो भी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मोहम्मद अली लाले का जो वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके बाद चौधरी खलील अहमद हैं, वो भी उम्मीदवार है PTI की जानब से, वो भी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा जो एहसानुल हक बाजवा साहब का MNA रह चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, वो भी यहाँ से NA 162 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर बात की जाए इसके अलावा, तो इसके अलावा और बहुत सारे काशिफ सना, इमरान चट्ठा, इनके साथ साथ 20 कैंडिडेट है जो यहाँ से उम्मीदवार है NA 162 के। अगर बात की जाए चिश्तिया के क्राइटेरिया की, तो ये तमाम इलाका जात में मौजा जात भी शामिल है, तहसील का इलाका भी है और देहाती इलाका जात भी शामिल है। इस इलाके में NA 162 का जो इलेक्शन है वो 20 उम्मीदवार में शामिल है। इनके दरमियान जो कांटेदार मुकाबला है वो जारी है। कागजात नामजदगी के बाद RO की जानब से एक हतमी लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। इसके बाद आज जो अलाटमेंट का, जो टिकट अलाटमेंट का जो मरहला है वो भी जारी होगा। आज टिकट अलाटमेंट जो जिन कैंडिडेट को हुई है वो जमा करवा देंगे, और इसके साथ साथ ये जो तफसीलात है ये भी चलती जाएगी। एक बात मजीद बताता चलूँ, NA 162 का बड़ा क्राइटेरिया, बहुत यहाँ पर कांटेदार मुकाबला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से। दोनों मजबूत कैंडिडेट हैं जो इस वक्त हल्के के अंदर मौजूद हैं, और इनकी जो गहमा गहमी वो भी सिलसिला जारी है, इनका कैंपेन का सिलसिला भी जारी है। इसके साथ ही टिकट का जो सिस्टम है वो RO ऑफिस में जमा हो जाएंगी, और जो कैंपेन है वो भी साथ साथ चलती जाएगी। जाहिद हुसैन हाशमी, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। आम इंतखाबात की तैयारियां अरूज पर। NA 148 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के विकेट उड़ा दी। पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमाओं ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे सैयद सुहेब बुखारी से। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात की जो तैयारियां हैं वो मजीद तेज हो चुकी हैं। तो एक तरफ पार्टीज की जानिब से जो कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला है वो जारी है, तो साथ साथ जो है वो जोड़ तोड़ का जो सिलसिला है वो भी साथ साथ जो है वो जारी है। अगर हम बात करें NA 148 के हवाले से, तो NA 148 का जो हल्का है वो काफ़ी जो है वो मरकज़ी निगाह बना हुआ है, और जहाँ से साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के मद्दे मुकाबिल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद हुसैन डेहड़, और इसी के साथ साथ वहाँ पर साबिक वफाकी वज़ीर सिकंदर हयात बौसन भी जो है वो मुस्लिम लीग नून से मौजूद थे। वो भी जो है उन्होंने डेहड़ ग्रुप का जो है वो साथ देने का ऐलान किया है। इस वक्त अभी NA 148 में जो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट का जो सिलसिला है जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले जो मकामी रहनुमा थे, उन्होंने जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और अहमद हुसैन डेहड़ का साथ देने का जो है वो ऐलान किया। हमरा अहमद हुसैन डेहड़ साहब मौजूद है, उनसे इस हवाले से जान लेते हैं। डेहड़ साहब, क्या कहना चाहेंगे? जोड़ तोड़ का जो सिलसिला है वो जारी है, आज आपने पीपल्स पार्टी की मकामी विकेट उठा दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली दफा आपको याद होगा कि धरने से मैंने टिकट दी थी और वो मौजज़ा हुआ था। आज ये मौजज़ा हुआ है कि अल्लाह ताला ने हम उन दो कुव्वतों को इकट्ठा कर दिया है जो हमेशा एक दूसरे के मुखालिफ थे, और हमने ये आपस में बैठ कर ये फैसला किया है हम अपनी आइंदा सियासत और अपनी ज़िंदगी गरीब की बेहतरी और फलाह पर खर्च करेंगे। और उस सिलसिले में वो दोस्त हमारे साथ आ रहे हैं जिन दोस्तों का कभी मैंने सोचा ही नहीं था, और अल्लाह की मेहरबानी से ये रहमत हो रही है। मैं चाहता हूं मेरे भाई खुद अपने मुंह से ऐलान करेंगे कि वो मेरे साथ शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं, और यहाँ पे और भी दोस्त मौजूद हैं जो आपके सामने ऐलान करेंगे कि ये धराला फैमिली के वो यहाँ पे मुअज़्ज़िज़ीन और सरबराहान मौजूद हैं जो इनमें से कुछ पहले ऐलान कर चुके हैं, आज ये ऐलान कर रहे हैं। तो मैं इनको शुक्रिया भी अदा करता हूँ और इनको मुबारकबाद भी देता हूं। तो मैं चाहता हूं कि अपने मुंह से ये इसका ऐलान करें। ठीक है, मलिक साजिद धराला साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जान लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? पीपल्स पार्टी छोड़ के आज जो है वो मुस्लिम लीग नून यानी कि अहमद हुसैन डेहड़ के साथ इलाहा का ऐलान किया। बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह जनाब तकरीबन को 3 दफ़ा जनरल काउंसलर बना हूँ अपने इलाके से, और बोसन ग्रुप से बना हूँ।
ठीक है ना। मैं तकरीबन 20 साल से बोथन ग्रुप के साथ खड़ा हूँ, ठीक है ना। मैं आज इंशाल्लाह हम मलिक अहमद हुसैन साहब के साथ खड़े हैं, साथ देंगे। मलिक अहमद हुसैन का इलेक्शन नहीं होगा, हमारा ज़ाती इलेक्शन होगा। इंशाल्लाह शेर को जिताएंगे, दोनों पर्चियाँ हम शेर को देंगे, ठीक है ना। ये इनका इलेक्शन नहीं है, हमारा अपनी ज़ात का इलेक्शन है। हमने पोलिंग जिताना होता है, हम करेंगे पूरी यूनियन को। जी ज़ुहैब बुखारी, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।